औरतों की इतनी लड़ाई के लिए मतलब कर रही हूँ मैं, इतना बोलती हूँ, गरीब लोगों के लिए बोलती हूँ, जो वैसे वाले हैं, लड़कियों के लिए बोलती हूँ, और मेरे साथ गलत होगा तो मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। आप किसी लड़की की इज्जत उतार रहे हो, आपने एक मेरी भी सोचा कि कितनी सच्चाई है। और जब दो इंसान कुछ गलती करते हैं ना, तो दोनों की गलती होती है। कभी देखा होगा मेरे मुंह से आज तक कुछ नहीं निकला, ना अमित के लिए निकला, किसी के लिए भी नहीं निकला। अभी कल जो मुझे रिसेंटली बात पता चली मुझे ना, कि भाई मतलब है, मतलब ऐसे वो ना, और वो इंसान इतने मतलब बन गए हैं, अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, बन गए हैं, तो मैंने तो कोई ब्लेसिंग ही दी, फिर भी ना मैंने कोई नाम लिया ना कुछ, कि देखो हम तो ऐसे हैं। उन्होंने क्या पता हम भाई हमसे बात भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या हमें कभी किसी के लिए बताया भी हो, क्योंकि वो कहाँ और हम कहाँ, तो फ़र्क है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इस वजह से मैंने नाम नहीं लिया, बस अपने लिए क्लियरिफिकेशन किया कि लोग कई नाम ना जोड़ें ना, क्योंकि मैंने तो जब था तब भी शायद अब मेरे को नहीं याद आ रहा। आज मैंने व्रत रखा, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कभी बात करी हो उनसे ना, कि कभी मतलब ही नहीं पड़ा। मतलब 1-2 महीने के लिए आए होंगे, 1 घंटे की क्लास होती थी, जहाँ से एंट्रेंस दरवाज़ा था ना हमारे घर का, जैसे घुसते थे वैसे ही सीढ़ियाँ थी ऊपर, और वहीं मेरे भाई का कमरा था, वहीं भाई सिखाते थे, वहीं से करके और वहीं से निकल जाओ। तो ये थोड़ी कि जिस टाइम क्लास होगी हम घर में बैठे रहेंगे। मैं तो शायद पढ़ती भी थी, मैं स्कूल जाती थी, अपने बहुत सारे काम होते थे, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया ना पढ़ाई के में। तो ऐसे लोगों ने नाम रखे या क्या रखा, आई डोंट नो भाई, करते हुए भगवान करते हैं। मैं सही बताऊं, तुम लोग ऐसे जो मेरे साथ कर रहे हो ना, वो भी जाने अनजाने कर रहे हो। चलो तुम्हें मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता ना किसी के बारे में भी, तब भी किसी की सुन के मत करो, क्योंकि आप अपने कर्मा गलत कर रहे हो। और ख़ास तौर पे मेरे उससे मैं सच्ची बहुत करती हूँ। मैं अब सही बताऊँ तो मैं अब पूजा करते करते भी थक जाती हूँ। अब जैसे 2 पूजा थी, आज हनुमान जयंती थी और आज पूर्णिमा की पूजा थी, तो पूर्णिमा की कथा करनी, वो 5 अध्याय होते हैं, ठीक है, 5 वो करते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा करके ऐसे 5 होते हैं। और फिर उनकी पूजा करी, उनका भोग अलग बना, पंजीरी वगैरह उनका भोग अलग बना। शाम को मैंने उनका मीठा रोटला सा वो भी बनाया मैंने उनके लिए, शरबत का तो चना मीट, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब हो गई ना। एवन मेरे पास क्या है कि मेरे पास ना जगह नहीं है, वो किचन में रखा हुआ है, वो चीज़ें छोटी हो जाती है। अभी तो मैंने आधी मूर्तियाँ रखी हैं, और वो भोग भी कई बार 2-3 टाइम का हो जाता है, छोटा हो जाता है। आपने फल भी रखने होते हैं, तो फल में इसलिए मैं केला ही रखती हूँ। कभी होता है अंगूर थोड़े छोटे होते हैं, तो वो इतना जगह नहीं बन पाती ना आपके पास। मैं वही कहती हूँ, भगवान जब तुमने इतना दिया और घर छोटा दिया है, मतलब ना अभी यही छोटा है, चलो कोई बात नहीं, जो दे दिया सर छुपाने के लिए, ठीक है। तो मैं खुद भी थक जाती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। आज मैंने बेटे को कहा, मैं कहा चल तू ले चल मुझे कहीं मंदिर, सुबह 4 बजे चलते हैं। नहीं घर कर, मेरा बेटा नहीं करता। फिर मैं कहा चलो अच्छा ही है। फिर वो इसी वाले ने आना था सुबह, फिर एक्चुअली क्या 4 बजे की मैंने कहा ना, मैं 4 बजे भगवान को थोड़ा बहुत जो करना होता है ना, थोड़ा मतलब जो हाथ जोड़ना होता है, जो 4 बजे की पूजा होती है, वो थोड़ा बहुत करके, क्योंकि नहाई तो होती हूँ मैं, क्योंकि सारा काम करती हूँ, तो फिर गर्मी इतनी होती है, फिर नहाने चले जाओ, दिन में 2-3 बार ही नहा लो। तो फिर मैं इतना थोड़ा बहुत करके फिर मैं सो जाती हूँ 3-4 बजे। फिर मैं जब 8-9 बजे होती हूँ तो प्रॉपर करती हूँ पूजा, फिर एक बार और करती हूँ, क्योंकि उस टाइम सूरज को जल वल सब कुछ देना, गंगा जल छिड़कना, कपूर जलाना, सारी चीज़ें करती हूँ जैसे मैं वहाँ करती थी, यहाँ पर भी सारी करने लग गई। तो अगर आपको अनजाने में किसी को नहीं पता ना, तो मत करो, अपना कर्मा गलत मत करो। किसी ने अगर आपको कहा भी है ना कि ये गलत बंदा, ये है वो है, क्या ना, मुझे क्या लेन देना, मेरे सामने जो प्रेजेंट है वो तो प्रेजेंट है। कल उसने क्या किया वो हमें नहीं पता, जो मेरे सामने अभी किया है, जो बीत गया सो बीत गया। अब लोग मुझे भी यही कहते हैं, जो बीत गया अब आ जाए उसके लिए चलो। बीते हुए को पकड़ के बैठोगे तो फिर जिंदगी नहीं चलेगी। ऐसे तो आप सामने वाले को सुधरने का और कुछ करने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं अमित के लिए जानती नहीं। सबसे बड़ा गुस्सा मुझे अमित के लिए ये था कि वो आसपास थे, वो मुझे जान रहे थे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, बट उन्होंने इतने सालों में मुझसे कभी बात नहीं करी होगी, उनको लग रहा होगा करे होगे, लेकिन प्रेजेंट नहीं थे मेरे सामने ना। चलो जो भी थे, मैं अपनी जगह हूँ, सबकी अपनी अपनी है, किसको क्या कहे ना, बट इसलिए थोड़ा सोचा करो, किसी के लिए करते हुए बोलते हुए सोचा करो, अपने कर्मा गलत मत करो। आप अपने कर्मा गलत मत करो, क्योंकि ये जो एक बारी गलत हो गए ना, तो जब तक आपको बर्बाद नहीं करेंगे ना, तब तक ये बैक नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपने किसी की लाइफ खराब की,